घनश्याम गौड़, आप असदुद्दीन अवैसी को गलत नहीं कह रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ऐसा सवाल पूछते हैं कि जो मंत्री होता है उसका पसीना छूट जाता है। असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुस्लिम करने वालों में से तो है नहीं। वो पढ़े लिखे बैरिस्टर है, एक सांसद है, एक अच्छा इंसान है, तरीके से बात करते हैं। देश के अंदर सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, जो कि चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे निकाय के चुनाव हो, उसे लड़ती हैं और उनसे सवाल कभी नहीं होता है। सवाल होता है तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप वाली पार्टी AIMIM से। और वो जो सवाल करने वाले लोग हैं वो कोई और नहीं बल्कि समाजवादी कांग्रेस जैसे नाम नेहाद सेकुलर दलों मुस्लिम लीडर होते हैं। मुस्लिम समाज में चौपाल लगा करके कहते हैं कि AIMIM अगर चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन अगर आप देखिएगा कि इंदू भाई वो कहता है कि ओवैसी साहब की पार्टी है, वो जहां चाहे वहां चुनाव लड़े, अपने हाथ पैर को फैलाए, उसको इलेक्शन लड़ने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपत्ति है तो हम मुसलमानों को अपने समाज के वो जो चम्मच और चापलूस टाइप के लीडर हैं, जो कि समाजवादी कांग्रेस के लखनऊ और दिल्ली के दफ्तर से निकले हुए फार्मूले को मुस्लिम समाज में फैला करके कि नहीं ओवैसी साहब अगर सियासत करेंगे तो ये मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। और मुस्लिम समाज के ये कांग्रेस और समाजवादी के चापलूस टाइप के मुस्लिम लीडर मुस्लिम समाज में बैठकें कर कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना बोलते हैं, उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता है। जबकि वहीं एक हिंदू भाई कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं वो संविधान और कानून की बात बोलते हैं। मुस्लिम समाज के समाजवादी और कांग्रेस जैसे सेकुलर दलों के तमाम नेताओं को असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्लियामेंट स्पीच से भी परहेज है। मगर वहीं एक हिंदू भाई वो कहता है कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में कोई सवाल करते हैं तो सरकार के उस विभाग के मंत्री को जवाब देने में पसीना छूट जाता है। आप इस वीडियो को देखिए। घनश्याम गौड़, आप असदुद्दीन अवैसी को गलत नहीं कह रहे हैं। अरे हम किसी का गलत कैसे कहें? कोई अगर गलत बोलेगा तब न गलत बोल देंगे। वो इतिहास और संविधान के तहत गलत नहीं बोलते हैं। पार्टी है उनकी, चाहे जहां लड़ जाए, जहां लड़ा दे, हर लोग अपना हाथ पांव फैलाते हैं। और राजनीतिक तहत उनको चाहे लोग गलत बनाओ या सही बनाओ, मगर जो वहाँ के सदन में वो उठाते हैं क्वेश्चन भारत सरकार के सदन में, तो उसका उत्तर जो उस विभाग का मंत्री है ना, वो देने में उसको पसीना छूटता है। अरे बाप रे बाप, मतलब असदुद्दीन अवैसी ऐसा सवाल पूछते हैं कि जो मंत्री होता है उसका पसीना छूट जाता है। बिल्कुल। अगर वो हिंदू हैं, हम हिंदू हैं भाई, हम गोंड आदिवासी है यार, यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारे पर तो आप लोग कब्जा किए हैं सब लोग। अगर आज कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुरा और भला कहता है तो वो हमारी सफों में मौजूद हमारा भाई ही कहता है। वो इल्जाम लगाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं। मगर वहीं एक हिंदू भाई कहता है कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के वाहिद नेता हैं जो कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं बल्कि वो न्याय की बात करते हैं। हिंदू भाई कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं और वाकई इस तरीके के लीडर को हमारे देश में जरूरत है। जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, तो एक हिंदू भाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अब बाकी कौन बचा जो गठबंधन में नहीं है? दो लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी और बहन मायावती बसपा की हैं। अब जब 26 उधर चले गए, 36 उधर चले गए, तो हिंदू मुस्लिम हो कहाँ से? असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुस्लिम करने वालों में से तो है नहीं। वो कहेंगे तो पिछवाड़ा तोड़ देंगे कायदे से बीजेपी का। एक दिन ओवैसी हिंदू मुसलमान नहीं करते वो न्याय की बात करते हैं। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हैं? बैरिस्टर है वो। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हैं? पूरी बात सुनिए। जाहिल नहीं है वो, गलत बोल रहे हैं। वो पढ़े लिखे बैरिस्टर है, एक सांसद है, एक अच्छा इंसान है। मैं इस वीडियो के जरिए से अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी जो 70 सालों में आपने फैसला लिया, अगर वो सही फैसला था तो आज देश का मुसलमान वो शैक्षणिक, आर्थिक और रोजगार के नजरिए से क्यों इतना पिछड़ा हुआ है। उसकी सामाजिक हालात बद से बदतर होती चली जा रही है। और अगर 70 सालों के दरमियान में अगर यह फैसला गलत था तो अब आपको अपना एक अलग नेतृत्व चुनना पड़ेगा। इस वक्त देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब एक प्रखर नेता के तौर पर जाने जाते हैं
जो कि सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि दलित और समाज के दबे कुचले हुए लोगों की आवाज को पूरी बुलंदी के साथ उठा रहे हैं, जिसका एप्रिसिएट सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल हिंदू समाज भी करता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर 20 सीटों पर AIMIM उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो 60 सीटों में तमाम पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। और एक सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उस तरीके से AIMIM भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो आखिर में क्यों अलायंस में AIMIM को शामिल नहीं किया जाता है? क्यों AIMIM को अछूत बना करके सियासी तौर पर रखने की साजिश रची जा रही है? वो AIMIM को अछूत रखने की साजिश नहीं रची जा रही है बल्कि नामनहाद सेकुलर दलों के जरिए मुसलमानों को अछूत बनाने की कोशिश की जा रही है।